मनु और शत्रुपा हैं, इनके 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जो है ओंकार भैया वो ब्याई है रुचि प्रजापति के लिए, यहाँ पर यज्ञ भगवान का प्राग्ञ होता है। और देवहूति जो है वो कदर मुनि के लिए ब्याई है, जहाँ पर कपिल भगवान का आगमन हुआ है। और प्रसूति जो है वो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याई थी। अभी अभी आप कथा कर्मवीर आचार्य जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। ये तो परीक्षित जिनकी पुत्रियों के वंश की कथा हो गई। आगे वेदाव्यास ने श्रीमद् भागवत में लिखा है, प्रिय व्रत उत्तान पादव शत्रुपा पते सुतौ वासुदेवया रक्षा कल्या रक्षायाम जगत स्थितौ। इन्हीं स्वामी मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब देखिए प्रियव्रत जो है वो भक्तों अयोध्या के अवध के सम्राट बने हैं। बड़े प्रतापी राजा हैं प्रियव्रत, जिनकी धर्म दूजा सारे संसार में फौरा रही है। रुमाल सिंह दादाजी, ये प्रियव्रत कौन है? प्रियव्रत का मतलब है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जिस जीव ने अपने जीवन में अच्छा व्रत यानी संकल्प ले लिया वही प्रियव्रत है। इसलिए भागवत करा रहे हो, भागवत सुन रहे हो, आप भी भक्तों प्रियव्रत बनिए। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हमारी माता बहनाएं भी बहुत व्रत करती हैं, ओंकार भैया बहुत व्रत करती हैं। उनके व्रत दुनिया से रुमाल सिंह दादाजी अनोखे होते हैं। ये व्रत कैसा करती है? 9 दिन का आगे में 9 दिन भोजन नहीं करूंगी। जिनके व्रत होते हैं कि आज सोमवार है मैं भोजन नहीं करूंगी, भोले बाबा पर लोटा चढ़ाऊंगी, बेलपत्र नैवेद्य आदि चढ़ाऊंगी, भोले बाबा को मनाऊंगी। प्रिया अगर कुछ पूछेगा तो झूठ जरूर बोलूंगी। इनके ऐसे व्रत होते हैं। अंदाजा लगाना माताओं, आप जो भागवत में बैठी हो ध्यान देना, व्रत का मतलब होता है संकल्प। भागवत में बैठी हो आप भी सभी भक्तों प्रियव्रत बनिए और जीवन में ये व्रत करना माता हो कि मैं कभी भी अपने पति के प्रेम को धोखा नहीं दूंगी, मैं कभी भी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। ये जीवन में व्रत लो, ये व्रत करो। मैं आंगन में कभी अपनी सासुलिया से झगड़ा नहीं करूंगी। ये व्रत करिए, मैं अपनी पड़ोसियों के और दौरानी निशानी के बच्चों को देख के नहीं जलूंगी। ये व्रत करो कि मैं कभी चुगली नहीं करूंगी। ये व्रत करना, मैं अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सच्चा व्रत तो ये है। और रुमाल सिंह दादा आपके लिए भी व्रत है। वो व्रत क्या है? कभी भी पड़ोसी को देख करके न जलो। आप भी भक्तों प्रिय व्रत बनो। कबो भैया पे मुकदमा नहीं लिखाओ। कभी भी भक्तों अपनी पत्नी के प्रेम को धोखा नहीं दो। पराई बहन बेटियों को अपनी बहन और बहन बेटियों की तरह इज्जत दो। इससे बड़ा व्रत दुनिया में कोई बना नहीं है। यही प्रिय व्रत जो है, सफेद घोड़ा पर सवार होकर एक बार ऐसा हुआ, जंगल में शिकार के लिए गए। और जब राजा शिकार के लिए गया है, जंगल में उसको दौड़ा रहा, शिकार नजर नहीं आता। अपनी बार भक्तों शिकार मिल गया। और शिकार क्या है? एक हिरन और हिरनिया आपस में मिलकर के हरी हरी घास खा रहे हैं। राजा ने देखा रुमाल सिंह दादा, इससे बढ़िया शिकार कहाँ मिलेगा। अपने अश्व को भक्तों खड़ा कर लिया और बस सम्राट ने करकट से बाण निकाल के धनुष पर धारण कर लिया। निशाना साधते हुए वो बाण जब धनुष से छोड़ा है तो भक्तों वो बाण
बहिरन और हिरनिया के कलेजा में घाव करता हुआ पार हो गया। बहिरन और हिरनिया पछाड़ खा की जमीन पे गिर पड़े। एक दूसरे की आंखों में तस्वीर आंखें डाल करके निहार रहे हैं। जीवन बहुत थोड़ा है, अब तो प्राण घुटने ही निकलने ही वाले हैं। और वो राजा बहिरन और हिरनिया की तरफ बढ़ा और तब तक भक्तों सामने से देवर्षि नारद आ गए। और नारद ने जैसे ही राजा को देखा किसने या हिरन और हिरनिया के कलेजा में घाव कर दिया, नारद को प्रियव्रत ने देखा, प्रणाम किया, लेकिन महर्षि नारद ने प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया। नारद कहने लगे, राजन, वो हम भी जानते हैं कि राजा को शिकार करना शोभा देता है, मगर ये बात न्याय संगत नहीं है कि इस तरीका से किसी अनाथ जोड़े पर बाण चला दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, या हिरन और हिरनिया ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या जा हिरन और हिरनिया ने तेरे धन का हरण किया था? क्या जा हिरन और हिरनिया ने तेरी बहन बेटी का धर्म निभाया था, जो तूने इनके कलेजा में घाव कर दिया? राजा नहीं बोला। नारद कहने लगे, मैं पूछना चाहता हूं, तूने बाण चला कर इनके कलेजा में घाव तो कर दिया, क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसी औषधि है जिससे ये बेचारे मरने से बच जाए, इनका घाव भर जाए? राजा फिर भी नहीं बोला। और मैं तो रुद्रपुर के भक्तों सत्य कहूंगा, पाप वही लोग करते हैं हनुमान सिंह दादा जो ये सोच लेते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। दूसरों की हत्या वही लोग करते हैं भक्तों यो समझ बैठते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं। और जिस प्रकार सुबह उठ करके लोग परमात्मा का चिंतन करते हैं, एक बार परमात्मा के चिंतन के साथ साथ गोपाल भैया मृत्यु का भी चिंतन कर लेना, जीवन में कभी पाप नहीं होगा। तो भाइयों विद्वानों ने तो यहाँ तक रख दिया है कि जीवन में अगर भुलाना हो तो हर किसी को भुला देना हनुमान सिंह दादा श्री, लेकिन मृत्यु और परमात्मा को कभी भुलाना नहीं चाहिए। शाश्वत सत्य है वो परम पिता, और मृत्यु भी सत्य है, जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। फिर विद्वानों में किसी ने कहा कर परमात्मा और मौत में से अगर एक को भूलना पड़े तो भक्तों भागवत में बैठे हो, जरूरत पड़े अगर भुलाने की दोनों में से तो एक बार परम पिता को भूल जाना, लेकिन मृत्यु को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा का चिंतन शायद में मृत्यु के चिंतन से भुला दे, लेकिन मृत्यु का चिंतन आपको हमेशा परमात्मा से जोड़ता रहेगा कि मरना है और विजेंद्र दादा उसके दरबार में जाकर के हिसाब भी देना है। इसलिए वही लोग बात करते हैं जो शायद ये सोचते हैं कि हम कभी जीवन में मरेंगे नहीं।